दो छोटे लड़कों ने कोर्ट में बहस की कि उन्होंने गलती से एक बिल्डिंग से ईंटें फेंककर 3 महीने के बच्चे को मार डाला। वे बस ग्रेविटी टेस्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि जज ने सच में उन पर यकीन कर लिया। ट्रायल 3 मिनट से भी कम समय तक चला और दोनों को मौके पर ही छोड़ दिया गया। कोर्ट के बाहर उन्हें कोई पछतावा नहीं दिखा, यहाँ तक कि वे बच्चे की दुखी माँ को देखकर प्यार से मुस्कुराए भी। उनकी शैतानी मुस्कान देखकर मैंने कसम खाई कि मैं उनके जैसे शैतानों को सजा देने के लिए एक अच्छी जज बनूंगी। सालों की कड़ी मेहनत के बाद मैं आखिरकार जज बन गई और अपने पहले ही दिन मुझे एक ऐसा केस मिला जिसने पूरे देश को चौंका दिया। एक आदमी ने एक विक्टिम को अपने घर बुलाया, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, फिर बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके बाकी चीजें छत पर फेंक दी। क्राइम के बाद वो सीधे पुलिस के पास गया और सरेंडर कर दिया, लेकिन जब उससे और पूछताछ की गई तो उसकी नजरें दूसरी रोड की तरफ चली गईं। अगले दिन कोर्ट रूम में क्रिमिनल ने बताया कि ये कैसे हुआ। बीच में ही वो अचानक जोर से हंस पड़ा। इस तरह के बर्ताव से मुझे और बाकी सबको यकीन नहीं हुआ। इतने घमंड को देखते हुए मुझे समझ आ गया कि मैं उसे बिना सजा के नहीं छोड़ सकती। अपील के दौरान मैंने उसे उसका मकसद पूछा और उसने एक मेडिकल सर्टिफिकेट निकाला जिसमें लिखा था कि उसे सिजोफ्रेनिया है, लेकिन उसे देखने के बाद मैंने झूठ पकड़ लिया, क्योंकि सिजोफ्रेनिया का मरीज कभी इतना फोकस नहीं रह सकता। किडनैपिंग और मर्डर की प्लानिंग से लेकर बॉडी के टुकड़े करने और क्राइम सीन को साफ करने तक, ऐसे क्राइम के लिए हर कदम पर पूरा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, जो कोई भी सिजोफ्रेनिया का मरीज कभी नहीं कर सकता। मैंने और जोर दिया और दूसरी कमियां बताई। अगर उसने सरेंडर करने का प्लान बनाया था तो बॉडी को फेंकने की क्या जरूरत थी। मेरी बात सुनकर वो घबरा गया। साफ था कि इस क्राइम के पीछे कोई और था। इसलिए मैंने मार्क के फोन रिकॉर्ड निकाले और पाया कि वो लगातार एक लड़की को कॉल कर रहा था। जब उसे लड़की की फोटो दिखाई गई तो मार्क कंट्रोल खो बैठा और चिल्लाने लगा। उसी समय पुलिस स्टेशन के फुटेज से पता चला कि जिस दिन उसने गुनाह कबूल किया उसने सीधे सड़क के उस पार देखा था जहां वही लड़की उसे घूर रही थी, और लिफ्ट में विक्टिम के सर्वेलेंस से पता चला कि एना ने उसी दिन घटना स्थल पर मार्क वाली ही हुडी पहनी हुई थी।